नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रोताओं को लिखिए कि श्रीमद् भागवत गीता का कौन सा श्लोक आपका पसंदीदा है और क्यों। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक मेरे दिल के करीब है। आनंद चिंत तो मा ये जाना है, परि उपास्य तेषा नित्य भा युक्त न योगक्षेम वहा में है। जिसका शाब्दिक अर्थ है कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करके मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके कल्याण का ध्यान रखता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ईश्वर के प्रति अनन्य भाव रखने का अर्थ है ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य से किसी भी प्रकार का संबंध न रखना, अपेक्षाएं रखने और ईश्वर की आराधना करने का अर्थ है ईश्वर के दिशा निर्देशों का पालन करना और उनके अनुसार अपना जीवन जीना, स्वयं को ईश्वर का सेवक मानना और प्रत्येक कार्य को निस्वार्थ भाव से करना, ईश्वर का मुख्य मार्गदर्शक ऐसे ही निरंतर प्रयास करना है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम अपने प्रयासों से योगक्षेम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। योगक्षेम का अर्थ है जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना और जो हमारे पास नहीं है उसे उपलब्ध कराना, ताकि हम बिना किसी बाधा के निस्वार्थ कर्म करते हुए मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उपर्युक्त आचरण का पालन करने से इस लोक और परलोक दोनों में सुधार की गारंटी है। लेकिन श्लोक की पहली पंक्ति के अनुसार पहल हमारी होगी, उसके बाद तो ईश्वर ही है। भागवत गीता का वह कौन सा श्लोक है जिसे हर व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए? भागवत गीता की वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारा जीवन बदल सकती हैं? बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपना काम करते रहें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। परिणाम की चिंता मत करो। आप जो भी करें उस काम का लालच न करें, अहंकार से मत करो, बल्कि प्रेम, दया और समर्पण से करो। यानी कि जो भी काम करो पूरे मन से करो, उसमें पूरा ध्यान लगाओ। लेकिन अक्सर मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि कैसे, क्या ये संभव हो सकता है? इसका मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम देखने के बाद ही वह काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके मन में यह विचार है कि यह काम करेंगे तो मिलेगा, तभी आप वह काम कर रहे हैं। काम तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है तो आप परिणाम की चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको काम करते समय किसी भी अन्य विचार को नजरअंदाज कर देना चाहिए, काम करना चाहिए और केवल काम करना चाहिए, चाहे वह विचार उस काम के परिणाम के बारे में हो क्यों नहीं। आपको इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नतीजों के बारे में सोचेंगे तो आप अपना 100% फोकस उस काम पर नहीं दे पाएंगे। इसलिए वर्तमान क्षण में रहें और उस काम को करने पर ध्यान केंद्रित करें। परिणाम के बारे में भूल जाओ। आपको हमेशा अपना काम पूरे मन से करना चाहिए। उस काम से आपको क्या मिलने वाला है इसके बारे में ज्यादा न सोचें, तभी वह आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देकर आप कोई भी काम शांति से कर सकते हैं और आप इसे पांचों इंद्रियों के जरिए अच्छे से कर पाएंगे। गलत तरीके से प्राप्त किया गया सुख शुरू में तो बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में जहर की तरह आपको नष्ट कर देगा। इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से प्राप्त किया गया सुख या लालच आपको बहुत निचले स्तर पर ले जाएगा। नशा या कोई भी ऐसी चीज जो गलत है वह आपको थोड़े समय के लिए तो खुशी दे सकती है, लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो यह आपको नीचे ले जाएगी। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा कुछ न करें जिसके बारे में आपको पता हो कि वह गलत है, बल्कि आप ऐसा करेंगे वह काम करना चाहिए जिससे आपको परम खुशी मिलती है, जो आपके मस्तिष्क के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यह इस दुनिया से परे कुछ है। और आपको ऐसी खुशी कैसे मिल सकती है?
ऐसी खुशी आपको किसी से प्यार करने और लोगों की मदद करने से मिलती है। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य माता पिता की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, संतुलित जीवन जीना है। चाहे जीवन का कोई भी काम हो, सोना हो, खाना हो या जीवन की कोई अन्य चीज हो, हर काम संतुलित भाव से करना यानी न करना कम, और मनुष्य को न तो अधिक सोना चाहिए न कम सोना चाहिए, न अधिक खाना चाहिए न कम खाना चाहिए। आपको चीजों को संतुलन में रखना चाहिए, बिल्कुल संतुलित। आप अपनी उंगली पर कुछ रखकर देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि यह आप ही हैं। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर झुकेंगे तो आपका गिरना तय है, लेकिन अगर आप बीच में रहेंगे तो हमेशा खड़े ही रहेंगे। ये एक आम बात है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ है। चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आपके जीवन में कोई न कोई चीज तो जरूर होगी, चाहे वह किसी तरह की लत हो या कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो यह चीज आपको इसी तरफ इशारा करती है। आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो आपका मन आपको नियंत्रित कर लेगा। इसलिए जब भी आप कुछ करने के बारे में सोचें तो यह विचार कर लेना चाहिए कि किया गया कार्य सही है या नहीं। आपको हमेशा अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। सुनो, यह एक बड़ी बहस है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। उत्तर है संतुलन, अर्थात दोनों का आधा आधा। आजकल आप जो भी निर्णय लेते हैं, यानी जो भी निर्णय लेते हैं, दिमाग से ही लेते हैं। भले ही आप मन के लालच का शिकार हो जाएं, लेकिन आपको दिल और दिमाग दोनों को आधी प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि आपका दिमाग आप पर हावी न हो सके। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप कोई महत्वपूर्ण परीक्षा दे रहे हैं और आपके सामने कोई परीक्षा है। वहां एक टीचर है और वह हॉल में हर किसी पर नजर रख रहा है ताकि बच्चे नकल न कर सकें, और ऊपर उस कमरे में एक कैमरा लगा हुआ है। इसलिए आप उस परीक्षा में एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और आपने उत्तर नहीं दिया है, अन्य सभी प्रश्न उत्तर दिया गया है। इस संसार में वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता जो हर बात पर संदेह करता है और नकारात्मक सोचता है। दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देती है जैसी आप उसे देखते हैं। हर किसी का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे पहनकर वह इस दुनिया को एक ही नजर से देखता है। वही घटना कुछ लोगों के लिए अच्छी और कुछ लोगों के लिए त्रासदीपूर्ण होगी। आपने टीवी में कई ऐसे रियलिटी शो देखे होंगे जिन्हें देखकर आप सोचते होंगे कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसे कैसे देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर लोग इसे देखते हैं तो ऐसे में यह रियलिटी शो खराब है, बकवास है, लेकिन उन लाखों लोगों के लिए लोगों का यह पसंदीदा है। इस संसार में जो व्यक्ति अहंकार करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। आपके पास जो कुछ भी है आप उसे किसी भी समय खो सकते हैं। हाँ, आपके पास हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन भर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि याद रखें, समय हमेशा बदलता रहता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए घमंड है, तुम्हें अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। फिर आप अपने आप ही अपने जीवन में ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में तभी माहिर होता है जब वह व्यक्ति उस काम को करता है। वह वही करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप आधुनिक भाषा में जुनून कहते हैं। अगर आप वह काम करते हैं
जिसके लिए आप नहीं बने हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे और न ही उस चीज में एक्सपर्ट बन पाएंगे। तुम्हें लगेगा कि क्या मैं इसे कर रहा हूँ, आप एक रोबोट की तरह महसूस करेंगे। इसलिए जीवन में वही करियर चुने जिसमें आपकी रुचि हो, जिसे करने में आपको आनंद आता हो। लोग जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। याद रखें, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। हर किसी को नजरअंदाज करें और सिर्फ अपने जुनून और सपने का पालन करें। भागवत गीता की अन्य 10 बातें क्या हैं जो जीवन में किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए पर्याप्त हैं? श्रीमद् भागवत गीता के 18 ज्ञान के वचन जिन्हें हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, वह सभी दुखों, वासनाओं, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच से सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 18 बातें हैं जो श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने मुख से कही हैं। रहता है, लेकिन आदमी वह इसे अपनी पत्नी, घर और बाहरी सुखों में खोजता है। भगवान की पूजा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए, क्योंकि पूजा भगवान को प्रेम के बंधन में बांधती है। वासना ही इंद्रियों के पुनर्जन्म का कारण बनती है। पराधीन रहने से व्यक्ति के जीवन में विकार आ जाता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं बल्कि हृदय बदलने की जरूरत है। जो जवानी में अधिक पाप करता है उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान जिसे संपत्ति दी गई है उसे एक गाय अवश्य रखनी चाहिए। जो लोग शराब पीते हैं, स्त्री समागम, हिंसा, मिथ या विचार, मोह और क्रूरता, इन सभी में कलयुग का वास है। अधिकारी के शिष्य को संत अवश्य मिलता है। अपने मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। अपने मन में सदैव यह विचार करो कि ईश्वर के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। योग में क्षणिक सुख और त्याग में स्थायी सुख है। सत्संग तो ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुसंगति में पढ़ना आपके हाथ में है। लालच और प्यार आपके हाथ में है। लोभ पाप का जनक है और स्नेह पाप की जननी है। स्त्री का धर्म है प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करना। अपने मन और बुद्धि पर भरोसा न करें, यह तुम्हें बार बार धोखा देता है। अपने आप को निर्दोष मानना उससे भी बड़ा है। यह एक धोखा है। अगर पति पत्नी पवित्र जीवन जीते हैं तो भगवान भी उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। इन सभी कसौटियों पर परखने के बाद ही भगवान मनुष्य को स्वीकार करते हैं। आपके लिए भागवत गीता का क्या अर्थ है? चेन्नई में एक दिन समुद्र किनारे धोती और शॉल एक सज्जन भागवत गीता पढ़ रहे थे। तभी एक लड़का वहां आया और बोला कि आज विज्ञान का युग है, फिर भी आप लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं। देखिए, युग चांद पर पहुंच गया है और आप लोग उसी गीता और रामायण पर अटके हुए हैं। आपने उस लड़के से पूछा कि तुम गीता के बारे में क्या जानते हो? वो लड़का जोश में आ गया और बोला, रहने दो, मैं विक्रम साराभाई रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, साइंटिस्ट हूँ, ये गीता हमारे लिए बेकार है। वो सज्जन हंसने लगे। तभी वहां 2 बड़ी गाड़ियां आईं और कुछ ब्लैक कमांडो निकले। एक वाहन, एक सिपाही कार से निकला और पिछला दरवाजा खोला। फिर वह सज्जन चुपचाप कार में बैठ गए। लड़का यह सब देखकर दंग रह गया। वह दौड़कर उनके पास गया और उनसे पूछा, सर आप कौन हैं? सज्जन ने कहा, मैं विक्रम साराभाई हूँ। यह सुनकर लड़के को 440 वोल्ट का करंट लग गया। यह एक आश्चर्य की बात थी कि इसी भागवत गीता को पढ़ने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जीवन भर मांस न खाने की कसम खाई थी। मित्रों, गीता तुम अपने आप में एक महान विज्ञान रखती हो। गीता में मानव जीवन की सभी समस्याओं का उत्तर है। क्या भागवत गीता में दुनिया की हर समस्या का समाधान है?
कथावाचक यह कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि कहीं की ईंट तो कहीं का रोड़ा, भानुमति ने एक गोत्र जोड़ा। ये कहानी है कहानीकारों की, वे माहौल बनाने के लिए फालतू बातें कर भक्तों को भ्रमित करते रहते हैं। एक भागवत कथा में एक कथावाचक बता रहे थे कि पूतना 18 कोस अर्थात लगभग 55 किलोमीटर लंबी थी। अब इसके बारे में सोचो। सामान्यतः छाती व्यक्ति की लंबाई से 25 इंच चौड़ी होती है, अर्थात शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होती है। हाथ की लंबाई करीब 1.50 फीट है। हाथ कोहनी से उंगली तक। पूजा का पूरा हाथ करीब 2 से 25 फीट का है। एक व्यक्ति की चाल यानी एक कदम लगभग 2 से 2.5 फीट का होता है। पूतना ने कृष्ण को मार डाला। गोकुल मथुरा से 18 किलोमीटर दूर है, जबकि भागवत कथावाचक पूतना के अनुसार मंदिर की लंबाई 55 किलोमीटर थी। मथुरा से गिरिराज जी, वृंदावन, बरसाना, नंदगाम सभी 18 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये सब बकवास लगता है। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने कई शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन अर्थ नहीं मिला। तब एक रात मैंने सोचा कि मथुरा सहित पूरा ब्रज पुत्रवान था, यानी किसी के भी पुत्र नहीं थे। वहाँ खेतों, पेड़ों आदि में ऐसे बीज बोए जाते थे कि खाने पर शुक्राणु बनाने वाले तत्व नहीं रहते। गाय आदि जो चारा घास खाती थीं, उनका दूध तो पौष्टिक होता था, परंतु वीर्य नहीं बनता था। जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो यशोदा ने उन्हें गाय का दूध पिलाना शुरू कर दिया और दूध पीते समय उन्हें दूध के स्वाद या ताकत का कुछ भी एहसास नहीं होता था। तब उसने अपनी योग माया से उन पौधों को नष्ट कर दिया होगा जो उसे निसंतान बना रहे थे। पूतना वध कहानी के पाठकों को यह जरूर बताया होगा कि इन सब का वैज्ञानिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो शिव के दर्शन सहज होने लगते हैं। चलते फिरते या बैठते बैठते किसी भी वस्तु में शिव का स्वरूप दिखाई देने लगता है। लोग केवल आस्तिक हैं, लेकिन लक्ष्य ईश्वर नहीं है। लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र और जादू टोने के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपका मन भगवान की पूजा में नहीं लगता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हुए वह किसी भी सांसारिक कार्य में इतनी दृढ़ता से पिछड़ जाता है, इसलिए सफलता मिलना निश्चित है। चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो या उद्योग, हर सफल व्यक्ति लक्ष्य के प्रति मेहनत करके ही बड़ा आदमी बन सकता है। भाषण एक प्रेम प्रसंग की तरह है, जिसे शुरू तो कोई मूर्ख भी कर सकता है, लेकिन प्रभावी व्याख्या केवल एक चतुर व्यक्ति ही कर सकता है, ताकि रास्ता साफ रहे। लेकिन संतोष को सराय समझो, कुछ काम करो और आगे बढ़ो। अपने दुख केवल उन्हीं को बताएं जो उनका समाधान कर सकें। पहले व्यक्ति का मूल्यांकन उसके चरित्र, ज्ञान और सम्मान से किया जाता था, अब इसे पैसे से आंका जाने लगा है। जीवन के अंतिम क्षणों में गीता के किस श्लोक का प्रयोग किया जाता है? जीवन आपको मृत्यु के चक्र से मुक्त करा सकता है। अगर आप श्रीमद्भागवत गीता की बात कर रहे हैं तो गीता साफ कहती है कि निष्काम कर्म करो, यानी जीवन पर्यंत जो आपका कर्तव्य है उसे करते रहो। फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने वाला स्वयं न्याय करता है। भगवान भागवत हैं। गीता के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने की जरूरत है। मृत्यु के समय गीता इसलिए सुनी जाती है ताकि मरने से पहले व्यक्ति यह जान सके कि उसने जीवन भर जो कुछ भी किया है वह गीता के अनुरूप है या नहीं। जैसे कि उसे लगता है कि हाँ, यदि उसके जीवन का अधिकांश भाग गीता के अनुरूप होता तो उसे मरने में कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन मरने पर गीता उस अधर्मी व्यक्ति को सुनाना जिसने न तो गीता पढ़ी है और न ही सुनी है। अपने जीवन में नहीं कर्म पथ का निर्धारण करना भैंस के आगे बांसुरी बजाने के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
ईश्वर ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं और 5 कर्मेंद्रियां भी दी हैं। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान की उत्तेजना के कारण ही कर्मेंद्रियां अपने अपने कार्यों में संलग्न होती हैं। केवल अच्छा सुनने से, केवल किसी मूर्तिया व्यक्ति को देखने से, केवल कोई सुगंध लेने से, केवल सूंघने से, केवल सत्संग के वचन सुनने से तथा केवल पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। स्वयं को प्राप्ति में लगाएं और 5 इंद्रियों को निर्धारित कर्तव्यों के पालन में लगाएं, तभी मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं। जीवन के हर पड़ाव के लिए भगवत गीता के सार में क्या उपदेश छिपा है। कल्पना कीजिए कि आप उसी क्षण कुरुक्षेत्र की भूमि पर हैं जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, तो यदि आप वहां मौजूद होते तो आप अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच की पूरी बातचीत सुन पाते। लेकिन इतना सुनना ही काफी होता तो आप उनकी कितनी बातें समझ पाते। यदि आप संस्कृत नहीं जानते तो हम आपको इसका सरल हिंदी अनुवाद भी देते हैं। एक बार प्रयास करें। दूसरे अध्याय में जब श्री कृष्ण उपदेश देते हैं तो ऐसा करें। ये श्लोक वहीं से लिए गए हैं। अच्छे दायम दायम हेबे नित्य सर्वगस्थान चलो सनातन। इस आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, या तो सूख गया। कारण यह जान सकते हैं कि यह अनादि सत्ता, सब में परिपूर्ण, अचल, प्रकृति में स्थिर और शाश्वत, अव्यतोयन चिंतयं विकार्यते तस्मा देव विन नानु चतुमर हसी। यह आत्मा दिखाई नहीं देती, यह चिंतन का विषय नहीं है और इसे विकार रहित कहा गया है। यह जानकर आत्मा को शोक नहीं करना चाहिए। अब ईमानदारी से सोचिए कि पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया। आप वर्षों से गीता पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि आत्मा के इस वर्णन की आपके लिए क्या उपयोगिता है। क्या आपके अनुभव में कोई ऐसी शक्ति है जिसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सोचा नहीं जा सकता? ये प्रश्न पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस संवाद ने न केवल अर्जुन का बल्कि उस काल के संपूर्ण भारत का भविष्य निर्धारित किया था। और ये डायलॉग इतना दमदार है कि हजारों साल के सफर के बाद भी ये आज भी हमारे बीच है। यह आपके जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी पूरी यात्रा ऐसी रही है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच यह संवाद केवल बौद्धिक सिद्धांत, पारलौकिक बातें और एक पहेली की तरह शब्दों का जाल है दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपके पास आचार्य जी के साथ गीता पढ़ने का भी मौका है। इस अवसर को न चूकें। जब आप श्री कृष्ण को उनकी आंखों से देखेंगे तो हर श्लोक आपके काम आएगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति को घटिया बता रहा है तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व 66 में अपने से श्रेष्ठ परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। वह सर्वश्रेष्ठ अमर भगवान कौन है? स्वामी जी ने मुझे सिखाया था कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह गलती से भी साधु बन गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। यही सोचकर मैं अक्सर किसी खास प्राणी के बारे में चुप रह जाता हूँ। दरअसल ऐसे सवालों का स्रोत किसी व्यक्ति का शिष्य होता है। उनके शिष्य इस तरह फैले हुए हैं कि एक सवाल पूछेगा तो दूसरा जवाब देगा और जवाब के अंत में कहेंगे कि शाम 7 बजे साधना टीवी देखना न भूलें। वस्तुतः अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी अधिक खतरनाक होता है अंधा ज्ञान। अब चलो प्रश्न के उत्तर पर आते हुए मैंने यहाँ गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक की फोटो लगाई है। अब बताओ, गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी ही भक्ति को घटिया बताया है। बताओ, अब देखो श्री कृष्ण कह रहे हैं
अब इस वाक्य के आधार पर आप यह कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण वह पूर्ण ईश्वर नहीं है। अर्जुन, तुम्हें उस अविनाशी ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। यदि वह होता तो आप यह न कहते कि उस अविनाशी ईश्वर की शरण लो, बल्कि यह कहते कि मेरी शरण लो। दरअसल अगर आपने गीता को शुरू से समझा है तो आपको पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और अर्जुन को अनुरागी कहा गया है। मनुष्य के मन का स्नेह अर्थात प्रिय के प्रति लगाव ही अनुराग है, और जिसके हृदय में स्नेह है वह अर्जुन है। अगर तेरे दिल में भी है प्यार तो तू भी है अर्जुन। जब कोई प्रेमी अपनी साधना में क्षत्रिय वर्ग तक पहुंच जाता है तो श्री कृष्ण स्वयं उसके सारथी बनकर खड़े हो जाते हैं। उस प्रेमी का ध्यान ही वह धनुष है जिससे उसे अज्ञान और माया रूपी कौरव सेना को नष्ट करना है, भीष्म रूपी को समाप्त करना होगा। हर वह व्यक्ति जिसके हृदय में प्रेम है वह एक दिन अर्जुन की तरह महाभारत के युद्ध में जरूर खड़ा होता है, जहां उसके अपने ही उसके खिलाफ होते हैं। अपनों में भी भीष्म, द्रोण आदि होते हैं। दरअसल भीष्म का अर्थ ही माया है। साधक को सबसे पहले अपने भ्रम को खत्म करना पड़ता है और फिर उसे द्रोण यानी द्वंद्व को खत्म करना पड़ता है। उसी तरह उसे मोह को भी खत्म करना पड़ता है। इसीलिए जो व्यक्ति प्रेम में होता है उसे अर्जुन कहा जाता है। और अर्जुन सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी हैं। इस संसार में अनेक अर्जुन जिन लोगों के मन में अपने प्रिय के प्रति प्रेम और भक्ति है, और श्री कृष्ण ने उन्हें अर्जुन के माध्यम से खुद तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। अर्जुन के पास स्वयं श्री कृष्ण थे जो साक्षात भगवान थे, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय वर्ग में है लेकिन संसार में है। कुछ अर्जुन ऐसे होते हैं जो शूद्र और वैश्य श्रेणी में होते हैं, अर्थात उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति होती है लेकिन वे साधना नहीं करते। वे नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, किसकी शरण लें। इसलिए यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण उन्हीं को संबोधित करते हैं। उन्हें संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि जब तत्वज्ञान में कठिनाइयां आती हैं तो भगवत गीता का कौन सा श्लोक आपको उनसे लड़ने की शक्ति देता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सव्यसाची को दिया गया यह संस्कृत उपदेश स्वयं पढ़ता हूँ। मैं हटो या प्राप्य स्वर्ग से प्रेरणा लेता हूँ। मुझे स्वर्ग या भोजन पर विजय प्राप्त करने से डर लगता है। मैं युद्ध करने के लिए दृढ़ हूँ। या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग जाओगे, या युद्ध जीतकर राज्य का आनंद उठाओगे। पृथ्वी, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए दृढ़ हो जाओ। हो यदा ही धर्मस्य लाना भास्वती भारत अभय उत्थान मधमास्य तदा मनम सृजाद। इस श्लोक का अर्थ है कि हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म क्षीण हो जाता है अर्थात लुप्त हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं धर्म की जगह लेने के लिए स्वयं आ जाता हूँ। मैं सृष्टि करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस लोक का अर्थ है सज्जनों के कल्याण के लिए और बुरे कर्मों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। मैं हूँ हर युग से युगों तक। प्रश्न उठता है कि संसार में इतना दुख क्यों है? संसार का स्वभाव ऐसा क्यों है? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा धर्म हो जो इस प्रश्न से जूझता न दिखता हो, और दर्शन की शायद ही कोई विधा हो जो इस प्रश्न को किसी न किसी रूप में संबोधित करती हो। यदि हम भगवत गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का मुख्य कारण आत्मा के स्वरूप के बारे में हमारी अज्ञानता है। हम अपने प्रियजनों की मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं, चाहे हमने कुछ भी कमाया हो या हासिल किया हो। इसके खो जाने का संदेह भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतः मुक्त नहीं होने देता। गीता में कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जन्म और मृत्यु की घटनाएं आत्मा द्वारा अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करने से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा ईश्वर ही संसार में एकमात्र शाश्वत तत्व है।
इसलिए हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं वह हमारे पास ही संग्रहित होता है। बाहरी कारणों से और अन्य बाहरी कारणों से भी हमसे छीना जा सकता है। गीता हमें दुखों का कारण बताती है और उनसे छुटकारा पाने की दिशा दिखाती है। बौद्ध और जैन दर्शन को श्रमण परंपरा कहा जाता है और यह रावेरवादी है। दुनिया में दुख है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य यह है कि दुख का कोई न कोई कारण अवश्य होगा। तीसरा, यदि दुख का कोई कारण है तो उसका निवारण भी हो जाएगा। चौथा आर्य सत्य यह है कि यदि दुख का समाधान है तो दुख से छुटकारा पाने का एक तरीका निश्चित रूप से है। लेकिन बौद्ध दर्शन के अनुसार यह कष्ट और कड़ी मेहनत के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए बौद्ध दार्शनिकों ने शल, समाधि और प्रज्ञा जैसे सद्गुणों का मार्ग सुझाया है, तो दूसरी ओर जैन दार्शनिकों ने रत्नत्रयी यानी समय दर्शन, समय का ज्ञान और समयानुकूल चरित्र अपनाने का मार्ग सुझाया है। लेकिन पीड़ा और दैवीय अस्तित्व के बीच असंगति को अपरिहार्य माना जाता है। ईश्वर के सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और दयालु होने की अवधारणाएं उनमें अंतर्निहित हैं। यदि ऐसा है तो वह ज्ञान होते हुए भी हमारी स्थितियों से अनभिज्ञ नहीं हो सकता, भले ही वह उनका समाधान नहीं होता। यह असंभव है कि जब ईश्वर के पास मनुष्य की समस्याओं को हल करने का उपाय है तो इस संसार में जीवन कितना कष्टदायक है। इसे या तो यह कहकर कहा जा सकता है कि ईश्वर आस्था का विषय है, तर्क का नहीं, और जब आस्था पूर्ण हो, और इसका नैतिक मूल्य तभी है जब यह निराकार हो, या यह कहा जा सकता है कि सांसारिक कष्ट ईश्वर के कारण नहीं बल्कि हमारी अपनी अज्ञानता और नासमझी के कारण होते हैं, और इसका समाधान भी सद्गुणों को प्राप्त करने और विकसित करने के हमारे अपने प्रयासों से ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक ही हमें प्रेरित करता है और हम प्रेरित होते हैं।